कि जिसके पास जमीन बहुत ज्यादा है वो ताकतवर है, इसीलिए मुल्क जो है वो जमीनों पर कब्जा किया करते थे। उसके बाद जब मशीनें आई तो ये पता लगा नहीं, जिसके पास इंडस्ट्री ज्यादा है वो ताकतवर है। अब ये हो गया है कि जिसके पास डाटा ज्यादा है वो ज्यादा ताकतवर है। और आप हैरान होंगे कि एक शख्स जिसका नाम इलॉन मस्क है, उसने $42 बिलियन की एक चीज खरीदी है जो कि इतनी भी बड़ी नहीं है कि उसको जेब में रखा जाए, जो कि कहीं है ही नहीं, और जो कि एक टेडी पैसा प्रोड्यूस नहीं करती। और उस चीज का नाम है ट्विटर, जो कि $42 बिलियन का लिया गया। दुनिया के 140 मुल्कों में से 70 के करीब ऐसे मुल्क हैं जिनका बजट $42 बिलियन से कम है, और उतने की किसी शख्स ने एक चीज खरीदी है जो कि हवा में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप हैरान, इस बात से हैरान नहीं उसने किस लिए खरीदी है एक चीज। और दूसरा, आप सब इस बात पे हैरान होंगे कि आप पीटीसीएल का फोन करते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, आप किसी को खत लिखें तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। कि फेसबुक मुफ्त क्यों है, ये व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल्स मुफ्त क्यों हैं, ये आप हजारों तस्वीरें भेजें, ये मुफ्त क्यों हैं। और जिस बंदे ने व्हाट्सएप बनाया उसके बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए हैं, वो पागल है कि हम सबको मुफ्त दे रहा है। फेसबुक मुफ्त क्यों? इसलिए कि इस भट्टी का ईंधन मैं और आप हैं। मैं और आप उनको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं हर इंडिविजुअल का, और ये डाटा क्यूमुलेट है। सिर्फ डाटा से कुछ नहीं होता, साथ एक पैरेलल जो कंप्यूटिंग पावर है वो इतनी इंटेंस हो चुकी है कि जिसके नतीजे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपकी एक एक बात हर फर्द की डाटा की शक्ल के अंदर लोगों के पास मौजूद है। और जिसके पास डाटा ज्यादा है अब वो इस दुनिया को रूल करेगा। गूगल नाम की एक कंपनी दुनिया के बहुत ज्यादा मुल्कों से ज्यादा अमीर है, और गूगल कोई एक टच बटन, एक सुई, एक धागा नहीं बनाती। फिर वो दुनिया की क्यों अमीर कंपनी है? इसलिए कि उसके पास सब कुछ डाटा है। लिहाजा पहले जब इंसान एक डिवाइन गाइडेंस के जरिए अपनी जिंदगी गुजारता था, फिर उसके जहन में आया कि जो मुझे अच्छा लगता है मैंने वैसे जिंदगी गुजारनी है। अभी कुछ अरसे के बाद हमारे हाथ से ये पावर जाने वाली है। अब एल्गोरिदम्स डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। मैं मुल्तान में रहा हूं बहुत अरसा, मैं अभी भी मुल्तान में जाता हूं तो मुझे गूगल मैप खोलना पड़ता है, वरना मैं वहां पहुंच नहीं सकता। इसी तरीके से कुछ अरसे के बाद आपने क्या खाना है इसका फैसला फूड पांडा करेगा। आपने कौन सी किताब पढ़नी है इसका फैसला अमेज़न करेगा। इसी तरह आपने किस पार्टी को वोट देना है इसका फैसला कोई गूगल पॉलिटिक्स फॉर एग्जाम्पल वो करेगा। अगर आप मुझे इजाजत दें कि आपने कौन सा कैरियर इख्तियार करना है, आपने किस लड़की के साथ शादी करनी है, आपने किस मुल्क में सेटल होना है। अच्छा, और क्यों? इसलिए कि इससे पहले आपको जानने की जिम्मेदारी आपकी अपनी थी, और हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी थी कि वो अपने आप को जाने और अपने लिए जो बेहतर है उसका फैसला कर सके। लेकिन अब आपके और मेरे साथ कंपटीशन है एल्गोरिदम्स का और डाटा का, और इस एल्गोरिदम और इस डाटा के मुकाबले में ये हमसे जीत जाएगा। आपने जब फेसबुक खोलकर आपकी आंखें की प्यूपल डायलेट हुई थी या सुकड़ी थी, आपने कौन सी साइट्स पर ज्यादा हिट किया, कौन सा रंग आता है तो जिसकी वजह से आपके चेहरे पर आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो बेहतर होते हैं, किन लोगों के इश्तिहार देखकर आपको खुशी होती है, कौन सी साइट्स को देखकर आपको क्या होता है, ये सारा का सारा इंडिविजुअल का, और जिसके नतीजे में फिर एक कंटिन्यूस एल्गोरिदम के तौर पर ये तमाम चीजें डाटा स्टोर हो गया है। इस स्टोर होने से हम सब के साथ अब मुकाबला है एल्गोरिदम्स का। एल्गोरिदम खड़ा होकर बता सकता है कि आप अपनी सेहत के बारे में सही फैसला नहीं कर सकते, मैं आपकी सेहत के बारे में सही फैसला कर सकता हूं। मुझे पता है आपके खाने का पैटर्न क्या है, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने तस्वीरें जब खाना अगर खाएंगे तो करके फेसबुक पे लगा दी होंगी। आप बिल्कुल ये मत समझिए कि आपने आइसक्रीम खाते हुए जब तस्वीर खिंचवाई थी वो तस्वीर कुछ नहीं है, वो तस्वीर एक बिट ऑफ जिग्जा पजल है जिसने आपको हैक करने वाली इस पिक्चर के अंदर वो मौजूद है। आपने कहा कि मैं आज फलानी जगह पर दोस्तों के पास पहुंच गया, वो एक एक चीज कंप्यूटिंग प्रोसेस में से गुजर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से एल्गोरिदम की शक्ल में मौजूद है। और कुछ अरसे के बाद
मैं और आप इस कदर मजबूर हो जाएंगे कि हम एल्गोरिदम के गुलाम बन जाएंगे। ये बात फिक्शन नहीं है। मैं आपके साथ ये बात बहुत सीरियसली शेयर करना चाहता हूं। अगर इस सिलसिले में हमने फौरी तौर पर कुछ न किया और आपसे मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि आप पोटेंशियल पेरेंट्स हैं। जो लोग 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के या मेरी उम्र के, सर की उम्र के हो गए, हम सब पत्थरों की सिलें बन चुकी हैं। हमारे अंदर से नया मुजस्समा तलाश करना बहुत मुश्किल है। हाँ, हो सकता है